नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मुक्ति का सुगम उपाय। प्रभु कृपा से जो यह मनुष्य जन्म मिला है, इसको हमें सफल करना है। अगर पशुओं की तरह खाने पीने सोने जागने आदि में ही समय बर्बाद कर दिया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। मनुष्य जन्म तभी सफल होगा जब भगवान का भजन किया जाए। भगवान के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। रामदास कहे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, केवल प्राणों के चलने से ही जीना नहीं होता। लोहार की धौकनी भी फूफा फूफा करती है, पर वह जीना नहीं कहलाता। अतः केवल श्वास लेने छोड़ने से हमारा जीना सिद्ध नहीं होगा। जीना तभी सिद्ध होगा जब हम मनुष्य के योग्य काम करें। चाहे मनुष्य कहो, चाहे भागवत प्राप्ति का अधिकारी कहो, एक ही बात है। भागवत प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और बड़ी सुगमता से हो सकती है। हम सब साक्षात भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ममै बांसो जीव लोके। गीता जी 15वां अध्याय 7वां श्लोक। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस उत्तरकांड। हम सब भगवान के ही उत्पन्न किए हुए उनके प्यारे अंश हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो भगवान का प्यारा न हो। हमें यहाँ भगवान ने ही जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ जन्म लिया है। पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, रक्षा भी भगवान ही करते हैं। किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मैंने इतने वर्ष ही जीऊंगा, इतने वर्ष ही यहाँ रहूंगा। तात्पर्य है कि हम भगवान की मर्जी से यहाँ आए हैं, भगवान की मर्जी से ही जी रहे हैं, भगवान की मर्जी से ही जाएंगे। इसलिए हम भगवान के ही हैं। एक संत से किसी ने पूछा, किधर जाओगे? तो वे बोले कि फुटबॉल को क्या पता कि वह किधर जाएगा। खिलाड़ी जिधर ठोकर लगाएगा वहीं जाएगा। इसी तरह भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे। जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे। ऐसा विचार करके निश्चिंत हो जाएं। अपनी कोई इच्छा न रखे, न जीने की न मरने की। भगवान चाहे नरक में भेजे, चाहे स्वर्ग में भेजे, चाहे बैकुंठ में भेजे, चाहे मनुष्य लोक में भेजे, जैसी उनकी मर्जी, हम उनके भरोसे निश्चिंत हो जाएं। अपनी अलग कोई इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। केवल इतने से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। बैठे हैं तो भगवान की मर्जी से, जाते हैं तो भगवान की मर्जी से। हमें कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। अगर अभी मर जाएं तो क्या हर्ज है। हमारे को संसार से कुछ लेना ही नहीं है। जिए तो भी आनंद है, मर जाए तो भी आनंद है। कोई खिलाना चाहे तो खा ले, सुनाना चाहे तो सुना दे, और मिलाना चाहे तो मिल ले। अपना काम कोई है ही नहीं। खाने में इतना ध्यान रखना है कि वह वस्तु शास्त्र विरुद्ध और शरीर विरुद्ध कुपथ न हो। कोई न खिलाए अथवा कम खिलाए या ज़्यादा खिलाए तो उसकी मर्जी, अपनी कोई चिंता नहीं। कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते, चुप हो जाओ तो चुप हो जाए। कोई मिलना नहीं चाहे
तो हमारे को मिलना है ही नहीं। एक संत थे, उनको एक आदमी ने निमंत्रण दिया कि महाराज कल आप हमारे यहाँ भिक्षा लें। संत ने कहा अच्छी बात है। दूसरे दिन संत उसके घर पहुँचे। वहाँ खड़े एक दूसरे आदमी ने देखा तो बोला कि कैसे आए यहाँ पर, निकल जाओ नहीं तो मारेंगे। संत चले गए। दूसरे दिन वह आदमी पुनः उनके पास गया और बोला कि महाराज कल आप आए हैं नहीं। संत बोले कि भाई आया तो था, पर वहाँ खड़े एक आदमी ने कह दिया कि चले जाओ तो वापस आ गया। वह बोला कि महाराज कल आप जरूर पधारो। दूसरे दिन फिर वे संत गए। उनको देखकर वहाँ खड़ा आदमी फिर बोला कि तेरे को शर्म नहीं आती? कल कहा था ना कि मत आना, फिर आ गया, शर्म है ही नहीं? जाओ निकलो यहाँ से। संत वापस चले आए। दूसरे दिन फिर उसने जाकर कहा कि महाराज कल पधारे नहीं। वे बोले कि भाई आया तो था, वहाँ ना मिल गई तो चला गया। वह बोला कि महाराज मैं वहाँ था ही नहीं, मेरे से बड़ी भूल हुई, कृपा करके कल आप जरूर पधारो। वे संत फिर गए। उस आदमी ने बड़ा सम्मान किया और बोला कि महाराज आपने आकर बड़ी कृपा की, भोजन कीजिए। भोजन कराने के बाद वह बोला कि महाराज आप बहुत बड़े संत हो, आपका कितना तिरस्कार हुआ, फिर भी आप आ गए। वे संत बोले इसमें बड़कपन क्या है? कुत्ते को भी तू तू करो, पुचकारो तो वह आ जाता है और दुत्कारो तो वह चला जाता है। यह बात तो कुत्ते की है, मनुष्य की थोड़े ही है। ऐसा भाव हमारे में भी होना चाहिए। कोई सुनना चाहे तो सुना दे। वह बोले कि क्यों भुकता है, तो चुप रहो तो चुप रह जाए। वह बोले कि रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, तो जो जानते हैं वह सुना दे। वह बोले कि बाइबल सुनाओ, कुरान शरीफ सुनाओ, तो कह दें कि भाई यह हमें आता नहीं, कैसे सुनाए। ऐसे ही कोई मिलना चाहे तो मिल ले, कोई मिलना नहीं चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। आनंद से रहें। बैठे रहें, ऐसा करने में क्या कठिनता है? इसमें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, कोई गुरु नहीं बनाना पड़ता, कोई दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। दूसरा जैसे राजी हो वैसे कर दिया। हमारी न खाने की मर्जी है, न सुनने की मर्जी है, न मिलने की मर्जी है। कोई खिलाना चाहे तो खा लिया, सुनना चाहे तो सुना दिया, मिलना चाहे तो मिल लिया। कितनी सुगम बात है, इसमें हमारा क्या खर्च हुआ। एक संत ने लिखा है कि हमारे से दुनिया राजी नहीं हुई, तो हमने विचार किया कि वह राजी क्यों नहीं हुई। विचार आया कि हम दुनिया के काम नहीं आए। अगर हम दुनिया के काम आते तो दुनिया राजी हो जाती। दुनिया के काम वही आता है जो कुछ नहीं चाहता। कुछ भी चाहने वाला सबके काम नहीं आ सकता। ऐसा विचार करके हमने इच्छा छोड़ दी। इच्छा छोड़ते ही मन में आया कि अगर हम दुनिया के काम नहीं आए तो दुनिया भी हमारे काम नहीं आई, दोनों में समता हो गई। न दुनिया का दोष न हमारा दोष। अब जिस तरह से भगवान रखेंगे उसी तरह से हम रहेंगे। हमें खाना ही नहीं है, बात सुनानी ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है। कोई कहे खाओ तो खा लिया, कोई कहे सुनाओ तो सुना दिया, कोई कहे मिले तो मिल लिया, कोई न खिलाए तो मौज, न सुनना चाहे तो मौज, न मिलना चाहे तो मौज।
इतनी सी बात से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कोई काम है ही नहीं। जो हमारे बिना रह सकता है उसके बिना हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। एक संत ने कहा कि हमारी आंखें चली गई तो दुख हुआ, फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती है तो हम भी आंखें के बिना रह सकते हैं। जब आंखों की हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हमारे को भी आंखों की ज़रूरत नहीं। अब मन में ही नहीं आती कि आंखों से देखें। ऐसे ही हमारे बिना आप रह सकते हैं तो आपके बिना भी हम मौज से रह सकते हैं। कितनी ऊंची बात है और कितनी सीधी सरल है। अपनी कोई इच्छा हो ही नहीं, न खाने की इच्छा हो, न सुनने की इच्छा हो, न मिलने की इच्छा हो। इससे सुगम बात और क्या होगी। इसमें न जप है, न ध्यान है, न स्वाध्याय है। संसार के साथ यह संबंध रहे कि कोई जैसा खिलाए वैसा खा ले, जैसा पिलाए वैसा पी ले, मिलना चाहे मिल ले। इस तरह संसार में हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। गीता में आया है, यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वोतीतो विमत्स्परः मम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि च निबद्धते। गीता जी 4 अध्याय 22वां श्लोक। जो फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्व से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। संतों ने कहा है, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। मानस उत्तरकांड। बीमारी आ गई तो बड़ी ठीक है, बीमारी आ गई तो बहुत ठीक है, बीमारी चली गई तो बहुत ठीक है। किसी ने अपमान कर दिया तो बहुत ठीक है, किसी ने सम्मान कर दिया तो बहुत ठीक है। कोई मान करे कोई अपमान करे, कोई भोजन दे कोई भोजन न दे, कोई सुनना चाहे कोई सुनना न चाहे, कोई मिलना चाहे कोई मिलना न चाहे, अपना उससे क्या मतलब। अपनी कोई ज़रूरत नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारा न जीने से मतलब है, न मरने से मतलब है, न किसी के आने से मतलब है, न किसी के जाने से मतलब है, न मिलने से मतलब है, नहीं मिलने से मतलब है, न करने से मतलब है, नहीं करने से मतलब है। नैव तस्य कृते नातो ना कृते नेह कश्चनन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। गीता जी 3 अध्याय 18वां श्लोक। उस महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता और ना कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सब काम भगवान के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। न कहीं जाना है, न आना है, न रहना है, फिर सब झंझट मिट जाएगी। निरंतर आनंद रहेगा, मौज रहेगी। हमारी कोई ज़रूरत नहीं, न भोजन की ज़रूरत, न व्याख्यान की ज़रूरत, न मिलने की ज़रूरत। कोई खिलाना चाहे तो खाएंगे, सुनना चाहे तो सुनाएंगे, मिलना चाहे तो मिलेंगे। इतने से ही जन्म सफल हो जाएगा।
कोई शास्त्रीय अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं देना नहीं, कहीं लेना नहीं, अमुक जगह जाना है, उनसे मिलना है, यह है ही नहीं। हमारी कोई मर्जी है ही नहीं। इससे मुक्ति नहीं होगी तो और क्या होगा। भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है, उस मानव जन्म को सफल कर लेना मनुष्य का कर्तव्य है। वह मानव जन्म इस बात से सफल हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। कोई ठीक करे या बेठीक करे, मर्जी आए सो करे, हमें किसी से कुछ नहीं कहना है। कभी मन में आ जाए तो कह दे कि भाई ऐसा मत करो, वह कहे कि जा जा तेरी बात नहीं मानता तो बहुत ठीक है, मौज हो गई, इसमें क्या कठिनता है। सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है। कोई पूछे कि आपको कहीं जाना है तो कहे कि ना, हमारे को न जाना है न आना है। कोई कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए, सो जाओ तो सो जाए, चलो तो चलो, नहीं चलो तो नहीं चलो। कितनी सुगम बात है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। यह सबको सुख देने वाली, आनंद देने वाली बात है। कोई भोजन कराना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं कराना चाहे तो अच्छी बात। कोई सुनना चाहे तो अच्छी बात, नहीं सुनना चाहे तो अच्छी बात। कोई मिलना चाहे तो अच्छी बात, नहीं मिलना चाहे तो अच्छी बात। अपने मस्ती से भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। नारायण।